गाइस लिटरली गूगल इज ऑन फायर। जब से ओपन एआई ने अपना चैट जीपीटी लॉन्च किया था तब से सभी लोग गूगल की काबिलियत पर शक करने लग गए थे कि उनके पास इतना सारा डाटा होने के बावजूद भी वो ओपन एआई से पीछे कैसे रह रहे हैं। और ऊपर से आजकल काफी सारे चाइनीज मॉडल्स भी काफी ज्यादा फेमस हो रहे थे, जैसे कि आप DeepSeek R1 मॉडल को ही ले लो। तो गाइस अब बात करते हैं कि गूगल ने आखिरकार ऐसा किया क्या है। एक्चुअली गाइस गूगल ने अपना ओपन सोर्स LLM मॉडल Gamma 3 को लॉन्च कर दिया है और अगर इसकी एलो स्कोर की बात की जाए तो वो है 1338, जो कि DeepSeek R1 से बस थोड़ी सी ही पीछे है। अब आप ये सोचे होंगे कि अगर DeepSeek R1 उससे ज्यादा बेटर है तो फिर मैं Gamma 3 को क्यों कह रहा हूँ कि ये बहुत ज्यादा अच्छा है। एक्चुअली गाइस बात पता क्या है कि जो सा Gamma 3 है उसे ट्रेन करने के लिए सिर्फ H100 का 1 GPU लगा है और DeepSeek R1 को ट्रेन करने के लिए ऐसे 32 GPUs लगे हैं। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि 32 GPU और 1 GPU के ऊपर ट्रेनिंग से इतना क्या फर्क पड़ रहा है, तो गाइस फर्क पड़ रहा है क्योंकि गाइस आप खुद सोच के देखो कि जिस मॉडल को ट्रेन करने के लिए कम GPU की जरूरत पड़ेगी उसे हम अपने लोकल कंप्यूटर्स के ऊपर भी इजीली रन कर सकते हैं। और जो सा Gamma 3 है वो तो सिर्फ 27 बिलियन पैरामीटर के ऊपर बेस्ड है और ऑन द अदर हैंड DeepSeek R1 671 बिलियन पैरामीटर्स के ऊपर बेस्ड है। इसका मतलब ये है कि आप अपने लोकल कंप्यूटर के अंदर या फिर अपने मोबाइल फोन के अंदर भी इसे इजीली रन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप DeepSeek को अपने कंप्यूटर में रन नहीं कर सकते, पर अगर आप उसकी टॉप परफॉर्मेंस को पाना चाहते हो तो आप उसे डायरेक्टली अपने कंप्यूटर में जाकर इंस्टॉल करके रन करके नहीं देख सकते। उसके लिए आपको डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड की जरूरत पड़ेगी जैसे कि H100। पर जो सा Gamma 3 है उसके लिए इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है। और जैसे कि आप एलो स्कोर को भी देख सकते हो, Gamma 3 का जो सा एलो स्कोर है वो DeepSeek R1 से बस थोड़ा सा ही कम है और उसने तो ओपन एआई की O3 मिनी मॉडल को भी बीट कर दिया है। और Gamma ने अपने मल्टीपल मॉडल्स को भी लॉन्च किया है जैसे कि 1 बिलियन, 4 बिलियन, 12 बिलियन, 27 बिलियन और इसके साथ साथ एक शील्ड Gamma 2 नाम का भी मॉडल लॉन्च किया है। और स्पेशल बात पता क्या है कि जो सा Gamma 3 है वो सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर वर्क नहीं करता, वो इमेज के ऊपर भी वर्क करता है और वीडियो के ऊपर भी वर्क करता है। और ये DeepSeek R1 की तरह नहीं है कि जहाँ पर सिर्फ वो इंग्लिश और चाइनीज को ही सपोर्ट करता है। एक्चुअल में Gamma 3 टोटल 140 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। तो आप अगर इसे कोई भी इमेज दोगे तो वो उसे समझकर आपको बता देगा कि इसका क्या मतलब है। और जो इसके वेट्स है वो Kaggle, हगिंग फेस, ओलामा एक्सेट्रा पर अवेलेबल है, जहां जाकर आप उसे डाउनलोड करके उसे इजीली यूज कर सकते हो। और Gamma 3 ऑलरेडी टॉप 10 LLM मॉडल्स के अंदर शामिल हो चुका है। अब बात करते हैं शील्ड Gamma 2 के बारे में। एक्चुअल में ये एक तरह का क्लासिफिकेशन मॉडल है जो कि सिंथेटिक और नेचुरल इमेजेस को चेक करने के काम आता है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि ये चेक करता है कि जो सी इमेज है वो किसी तरह की कोई वायलेशन तो नहीं कर रही, मतलब उसके अंदर कोई डेंजरस कंटेंट तो नहीं अवेलेबल है। मान लो अगर आप ना किसी अपने मॉडल को ट्रेन करवा रहे हो पर आप नहीं चाहते कि उसके अंदर कोई भी ऐसी डेंजरस इमेजेस फीड हो जाएं, तो ये एक तरह के फिल्टर की तरह वर्क करता है जो कि ऐसी इमेजेस को हटा देता है। और ऑन द अदर हैंड मान लो कि आपने कोई एक ऐसा मॉडल बनाया है जो कि इमेजेस को जनरेट कर सकता है, पर आप ऐसा नहीं चाहते कि कई बार हमारा मॉडल ऐसा करे कि वो कोई वायलेंट या फिर डेंजरस इमेजेस को जनरेट कर दे, तो उस टाइम पर जो सा ये वाला मॉडल है वो काम आएगा। और इसी वजह से इसे कहा जाता है शील्ड Gamma 2, जो कि Gamma 3 के ऊपर ही बेस्ड है। और यहाँ पर आप इसकी मैट्रिसेस से भी देख सकते हो कि ये एक्यूरेसी के मामले में तो चैट जीपीटी के 4 मिनी मॉडल को भी बीट कर रहा है। और ऊपर से ये सिर्फ 4 बिलियन पैरामीटर्स के ऊपर बेस्ड है, जिसकी वजह से इसे बहुत कम कंप्यूट यूनिट्स की जरूरत पड़ेगी, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है और कॉस्ट के लिए भी अच्छा है। क्योंकि जब तक DeepSeek R1 मॉडल नहीं आया था तब तक सभी लोगों को ये लगता था कि अगर आप अपने LLM मॉडल को और अच्छे से ट्रेन करना चाहते हो और अच्छी एक्यूरेसी लाना चाहते हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा ग्राफिक कार्ड्स की जरूरत पड़ेगी। तो सभी कंपनीज ने ग्राफिक कार्ड्स के ऊपर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था और इसी वजह से जो एनवीडिया का स्टॉक था वो लगातार बढ़ता जा रहा था। पर जैसे ही DeepSeek R1 मॉडल आया वैसे ही एनवीडिया के जो से स्टॉक प्राइस थे वो क्रैश कर गए थे। और अब जैसे कि Gamma 3 भी हमारे सामने आ चुका है तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि हमें आने वाले फ्यूचर में ऐसे काफी सारे मॉडल्स देखने को मिलेंगे जिनका साइज तो कम होगा पर जो उनकी एक्यूरेसी होगी वो काफी ज्यादा होगी, जो कि हमारी कॉस्ट और एनवायरनमेंट दोनों के लिए अच्छा होगा। और अगर मैं बात करूं कि जो सा ये Gamma 3 है ये इतनी अच्छी एक्यूरेसी ला कैसे पा रहा है, तो गाइस मैं आपको बता दूं इसकी एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए इन्होंने मल्टीपल मेथड्स को यूज किया है, जिसमें से पहला है डिस्टिलेशन मेथड,
जिसके अंदर इन्होंने क्या किया, जो उनसे पुराने मॉडल्स की नॉलेज थी उसे इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया। दूसरा मेथड इन्होंने यूज किया रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जो कि हमने सेम देखा था DeepSeek R1 की ट्रेनिंग के टाइम भी, कि उन्होंने भी रीइंफोर्समेंट लर्निंग को यूज करके अपने मॉडल्स को ट्रेन किया था। और इसी वजह से जो इसका एलो स्कोर है वो 27 बिलियन पैरामीटर होने के बावजूद भी 1338 आया है। अब गाइस आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप गैमा 3 के बारे में क्या सोचते हो, और अगर वीडियो पर अच्छा रिस्पांस आएगा तो गैमा 3 को कैसे हम अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं और उसे यूज कर सकते हैं, इसके ऊपर भी मैं डेडिकेटेड वीडियो जरूर लाऊंगा। तो इसलिए इस वीडियो पर अगर अच्छा रिस्पांस आएगा तो उस वीडियो का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो।